बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सर नवीन। सर, हम कितने घंटे स्टडी करें? सर, हम दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं। सर, 6 घंटे पढ़ते हैं, हम फिर भी समझ में नहीं आता। दरअसल हमने फोकस किया हुआ है कि हम कितने घंटे स्टडी करते हैं। हमने इस चीज पर फोकस नहीं किया हुआ कि हम कितने घंटे अच्छा पढ़ते हैं और इजीली हमें समझ में आ रहा होता है। आज मैं आपको बताता हूं कि हमें कहां तक स्टडी करनी चाहिए, मतलब कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए और कहां रुकना चाहिए। हमारा एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। वहां हम अपना जो पढ़ा होता है हमने वो हम भूलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात यह है, हर किसी को नहीं पता होता कि वो पॉइंट कहां है। आज मैं आपको बताता हूं वो पॉइंट क्या है, उसका नाम ऑप्टिमम पॉइंट। देखिए, मैंने 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा, दूसरे घंटे में दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरे घंटे में तीसरा चैप्टर पढ़ा। अब मैंने चौथा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया। पहला पैराग्राफ पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने दोबारा पढ़ा कि समझ में आ जाए, तब भी समझ में नहीं आया। अगेन मैंने ट्राई किया, शायद मुझे अब समझ में आ जाए, तब भी नहीं आया। अब मैं क्या करूं? क्या और पढ़ूं? दोबारा कोशिश करूं पढ़ने की? नहीं। अगर मैंने दोबारा कोशिश की पढ़ने की तो होगा क्या? जो मैंने तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, उसको मैं भूलना स्टार्ट करूं। यानी कि जो मैंने स्टडी की है वो अब मैं भूलने लगूंगा। तो क्यों ना वहां में आप स्टडी रोक दूं, बट स्टडी रोकने के बाद करूं क्या? ज़हन में सवाल तो ये आता है। देखिए, हमने बुक की क्लोज, देन वो जगह, वो एनवायरनमेंट, वो दोस्त जहां मैं स्टडी कर रहा था, उनको कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा और दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाऊंगा। मिसाल के तौर पर मुझे अगर क्रिकेट अच्छी लगती है तो मैं 5-10 मिनट क्रिकेट खेल ली जाऊं। अगर मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है तो 5-10 मिनट फुटबॉल खेल लिया। अगर मुझे कोई म्यूजिक सुनना पसंद है तो मैंने म्यूजिक सुन लिया। अगर मुझे छोटे बच्चों से बात करना पसंद है तो मैंने छोटे बच्चों से बात कर ली। जैसे ही मेरा माइंड फ्रेश होगा, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, देन मैं उस एनवायरनमेंट में दोबारा और स्टडी करना स्टार्ट। देन जब मैं चौथा चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इजीली मुझे समझ में आने लगेगा। और इसके बाद फिर 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर। अब मुझे फिर कैसे पता चलेगा ऑप्टिमम पॉइंट का? जब मुझे कोई पैराग्राफ या कोई लाइन इजीली समझ नहीं आ रही तो मैं वहां भी अपनी बुक क्लोज करूंगा और दूसरे एनवायरनमेंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम स्टडी कैसे करें। ये नहीं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठे रहें, समझ रहे हैं। अरे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 1 घंटा पढ़े, पर ऐसा पढ़े कि इजीली समझ में आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।